Hello friends. Today we will continue with some more examples of application of simultaneous equation. I hope you understand how to make these equations from the statements. Okay, so more practice. Okay, you will understand it more. Now here the question is, a certain amount is equally distributed among certain number of students. Okay, that only? Yeah. Okay, certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get rupees 2 less if 10 students more, and each would get 6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. So that's the question. Okay, that is a certain amount. Okay, कुछ तो अमाउंट है, 400 रुपीज़, 400, ओके 500 रुपीज़, एक्सेट्रा लाइक दैट. ओके, इसको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सबको इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए. अगर सबको 20 मिल रहा है तो सबको 20 करके मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं है एक को. ओके, ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूट है अमंग द स्टूडेंट्स. ईच वुड गेट 2 रुपीज़ लेस इफ 10 स्टूडेंट्स मोर. ओके, अगर ओके दैट इज एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. अगर 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा था तो सबको जो अमाउंट जो मिलना चाहिए था उससे 2 रुपया कम मिलता था. ओबियस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेगा तो अमाउंट कम ही मिलने वाला. ओके, अगर ओके इट वुड गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस. कम स्टूडेंट था तो जरूर ज़्यादा मिलेगा, तो 6 स्टूडेंट ज़्यादा मिलता था. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स. ओके, इधर थोड़ा चेंज है. ओके, दैट इज हियर नॉर्मली अपन बोलते हैं कि एक्स और वाई, जो भी फाइन करना है उसको एक्स और वाई दो. इधर वैसा नहीं. अभी देखो, इधर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके दैट इज फाइन. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स. ओके, एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बी वाई. नो. ओके, देन ईच स्टूडेंट, लेट द अमाउंट ओके गिवन टू ईच स्टूडेंट. हर एक को कितना मिला, कितना वाई, लेट दैट बी वाई. तो अभी टोटल अमाउंट कैसा मिलेगा, सो दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट एक्स इंटू वाई मिल जाएगा. समझा क्या नहीं, इसलिए ऐसा कर रहा है. समझा, डायरेक्ट द टोटल अमाउंट इज वाई बोलेगा तो आपको तकलीफ होगा अंडरस्टैंड करने के लिए. समझ में आया. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स एंड द अमाउंट टू ईच स्टूडेंट्स बी वाई. ओके, सो द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड इज एक्स वाई. ओके, अभी फर्स्ट गिवन कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट गिवन कंडीशन. अभी एक्चुअली कितना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, और हर एक को कितना मिल रहा है, वाई मिल रहा है. तो अभी देखो, यू नो दैट इट इज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. हियर इट इज ओके इफ ईच स्टूडेंट गेट. अभी देखो 10 स्टूडेंट्स मोर बोलेगा तो एक्चुअली कितना स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स है. ओके, अभी उससे कितना ज़्यादा हो गया, 10 स्टूडेंट्स मोर. ओके, एक्स प्लस 1. ओके, देन ओके ईच वुड हैव गेट 2 रुपीज़ लेस. एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था, वाई. अभी कितना मिल रहा है, 2 रुपया कम मिल रहा है. ओके, इज इक्वल टू, अभी तो है कितना ही टोटल अमाउंट वही है, दैट इज एक्स वाई. समझा क्या नहीं, लाइक दिस. आए समझ में. एक्चुअली वो टोटल अमाउंट जितना भी है वो उतना ही है, उससे चेंज नहीं हो रहा. अंडरस्टैंड. सो दैट इधर अंदर मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू विल गेट, एक्स वाई बराबर माइनस 2x. करेक्ट. ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 10y. ओके, 10y. ओके, माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई. समझ में आया. अभी देखो एक्स वाई क्या होएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो दैट माइनस 2x प्लस 10y ओके इज इक्वल टू, ये 20 को क्या कर रहा है, उधर लेके माइनस 20 उधर गया तो प्लस 20. ओके, चाहिए तो क्या कर सकता है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स. Dividing 2 on both the sides. Okay, both the sides. तो क्या मिल जाएगा, सो दैट माइनस एक्स प्लस 5y ओके इज इक्वल टू क्या आएगा, 10. गिव अस इक्वेशन 1. ओके, अभी देखो सेकेंड कंडीशन. अभी ओके सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन. व्हाट इज सेकेंड कंडीशन. अभी देखो ओके इफ
ओके ₹6 more if 15 students were less. 16 students less बोले तो okay x minus 15 students less. Okay, then each would have get okay how many ₹6 more. Then also the total amount is xy only. Got it? So again, sorry, here it is y plus 6. y plus 6. ओके, सो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, इधर इट इज एक्स वाई, ओके, देन माइनस सो प्लस 6x, ठीक है, ओके, माइनस 15y, ठीक है, देन माइनस ओके 15 6 30 90, correct? Okay, 90 is equal to what it will come, xy. Okay, so here also xy cancel, so what you will get, you will get 6x, okay, minus 15y is equal to क्या मिलेगा 90. okay, इधर क्या कर रहा है, डिवाइडिंग, ओके 3, ओके 3 को डिवाइड करेगा, ओके, डिवाइडिंग 3 तो क्या मिलेगा 2x, ओके, माइनस 15y, सॉरी 2x 5y इज इक्वल टू क्या आएगा 30. ओके, इक्वेशन क्या आएगा, हाँ यस. तो इधर एक्चुअली देखो, इधर डिवाइड नहीं किया रहता तो फिर अच्छा था, मतलब डायरेक्ट किया, तो अपन थोड़ा सा इधर चेंज करेंगे, इसको अपन डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है. तो क्या अभी इसको 1 देंगे, दिस वी विल गेट अस 1. ओके, सो जल्दी हो जाएगा अभी. ओके, इसको क्या देगा अभी, इक्वेशन 2. ओके, अभी क्या कर रहे हैं, अभी इधर -2x इधर +2x, तो क्या करना चाहिए 1 + 2 करना चाहिए, बराबर. सो दैट क्या आएगा, दिस -2x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या आएगा 20. ओके, इधर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30, तो ऐड कर रहे हैं, ओके, तो प्लस कर रहे हैं, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. 10 - 5 इज क्या है 5y इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 50, बराबर. सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 50/5 इज इक्वल टू क्या आएगा 10. समझ में आया. तो अभी इसका वैल्यू क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग. अभी देयरफॉर क्या बोल सकता, अभी इधर सेकंड इक्वेशन में डालेंगे. सो 2x माइनस 5 × 10 इज इक्वल टू 30. क्या है, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ओके 2. ओके, सो विच इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, सो 2x माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आएगा 30. ओके, सो दैट 2x इज इक्वल टू ओके 30 + 50. सो x इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 40. देखा. सो x इज इक्वल टू क्या था, x नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मिल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट. देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 एंड द टोटल अमाउंट, ओके, टोटल amount is equal to xy, that is 40 × 10, that is of ₹400. समझ में आया. लाइक दिस द आंसर इज, आया समझ में. ओके, ऐसा करना है, श्योर. ओके, इसलिए कभी भी देखो इधर मेरे को रब करना पड़ा है, तो कभी भी ये पहला इक्वेशन बना के जो डिवाइड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिवाइड करना है, तो लास्ट में किया तो अच्छा रहेगा. ओके, दोनों इक्वेशन बनने के बाद देखने का दोनों में कैसा है, फिर क्या करने का, उसको डिवाइड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जो करना है आप कर सकते. श्योर, समझ में आया. कर लेंगे अब, यस, जल्दी कर लो. ओके, सो द फाइनल आंसर इज लाइक दिस you have to write. Therefore, the total amount distributed is xy is equal to 10 × 40 × 10 is equal to ₹400. Okay, and 400 rupees is equally distributed among the 40 students. So, इसको आपको क्या करना है, बॉक्स में डालना है. श्योर, करेंगे. समझ में आया. ओके, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेशन.
ओके इधर देखो, ये 3 डिजिट नंबर इज equal to 17 times the sum of its digits. ध्यान दो, ये 3 डिजिट नंबर। ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम इट इज। अभी डिजिट्स बोलेगा तो क्या, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ओके 3 डिजिट बोलेगा तो उसमें क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, ओके टेंस रहेगा, और यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, और क्या है, हंड्रेड्स प्लेस है। ओके तो अभी देखो, ये 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। एक कंडीशन दिया है। ओके इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड बोले तो उल्टा लिखना। ओके 53 को कैसे लिखना, 35। ओके उसको रिवर्स्ड बोलते हैं। ओके रिवर्स, द न्यू नंबर इज 198 मोर दैन द ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर, गिवन नंबर। ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स is less than the middle digit by unit. Okay समझा, एक्सट्रीम सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज, ओके क्या दिए, फर्स्ट अपन को क्या करना है, लास्ट ये जो टर्म्स लेना है, ओके फिर आपको आगे करना है। देखो सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस दैन द मिडिल डिजिट बाय यूनिट। ओके समझा, मिडिल ये जो एक्सट्रीम डिजिट्स का जो सम है वो मिडिल डिजिट से क्या है, 1 से कम है। ओके दैट मीन्स मिडिल डिजिट है वो दोनों का सम से 1 ज़्यादा रहेगा। ओके उसका एक टेक्निक मैं बता देता हूँ आपको। ओके अभी देखो फर्स्ट जो है असम्पशन, ओके लेट द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस बी एक्स। अभी एक्सट्रीम डिजिट्स है, देखो ये मिडिल डिजिट के बारे में अपन को दिया है, तो अपन को क्या कर रहे हैं इधर, लेट द ओके एक्सट्रीम डिजिट दैट इज हंड्रेड्स प्लेस बी एक्स, ओके एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी बाई, उसको अस्यूम कर रहे हैं है ये। तो अभी टेंस प्लेस का क्या रहेगा, तो उसके लिए अपन ये यूज़ करते हैं, सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज, ओके सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट बोले तो क्या है, मिडिल। अभी सपोज अस्यूम अभी मिडिल डिजिट को क्या कर रहा है, मैं इस साइड दे रहा है, ठीक है। ओके तो अभी उन लोगों ने क्या बोला है, द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस दैन 1। सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट बोले तो क्या है, एक्स प्लस वाई इज लेस दैन 1 दैट इज -1, ओके दान द मिडिल डिजिट सपोज इस साइड है, समझ में आया। ओके सो अभी क्या कर रहा है, ये 1 को ये बाजू लेके आ रहा है, तो इधर क्या होएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू z। अब z का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसका मतलब अगर z बोला तो मिडिल डिजिट है, दैट मीन्स अगर x एंड y एक्सट्रीम डिजिट है तो मिडिल डिजिट क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 में। आए समझ में, सो लाइक दैट टेंस प्लेस है, मिडिल डिजिट बोले तो टेंस प्लेस है। श्योर समझ में आया, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके नाउ ये देखो इधर जो है अभी नेक्स्ट नंबर, कैसा नंबर, 3 डिजिट नंबर कैसा मिलेगा। अभी नंबर बोले तो आपको मालूम है जो 4th स्टैंडर्ड में अपन जो बोला था, ओके दैट इज उसको क्या स्प्लिट करने का, जो कैसा ये करके लिखने का, डिवाइड कर ये करके लिखने का, दैट इज 100x ओके प्लस 10, ओके 10 इंटू टेंस प्लेस है प्लस ओके यूनिट प्लेस है, ऐसा लिखा, दैट इज 100x है। देखा ये जो ओके दैट इज 100x प्लस 10y प्लस 1 प्लस वाई, समझा। अभी इसको इधर 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10x है प्लस 10y प्लस 10 प्लस वाई। तो अभी देखो इधर ये ऐड करा तो क्या मिलेगा, 110x और 10y और y 11y बराबर और प्लस 10। ये हो गया 3 डिजिट नंबर, दैट इज गिवन नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये हो गया। अभी सम ऑफ द डिजिट, अभी देखो फर्स्ट देखो ये सम ऑफ द डिजिट्स दिया, सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स बोले तीनों ऐड करने का, तो ये ऐड किया तो क्या मिला, देखो x प्लस x क्या हो गया 2x, y प्लस वाई 2y प्लस 1, ये हो गया सम ऑफ द डिजिट्स। अभी नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट, वो भी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिंग द डिजिट बोले तो हंड्रेड्स का जगह पे क्या आएगा, y आएगा, इसको ये इधर आएगा और ये उधर आएगा, समझा। तो 100 के जगह पे क्या लिखेगा, y लिखेगा, और x का ये जो यूनिट का प्लेस से क्या लिखेगा, x लिखेगा। मिडिल डिजिट तो चेंज नहीं है तो वो उधर का उधर ही होगा। तो इधर वापस ओके 10y प्लस 10y इज 100 ये जो आएगा, और x का जो 10x 11x हो जाएगा और प्लस 10। ओके इतना समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो फर्स्ट इज क्या दिया है, ये 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ओके 3 डिजिट नंबर अभी कौन सा है, 3 डिजिट नंबर अपन को पता है। ओके गिवन नंबर क्या है, दैट इज फर्स्ट कंडीशन।
ओके फर्स्ट कंडीशन क्या है, द 3 डिजिट नंबर इज, व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर इज, ओके 110x ओके प्लस 11y ओके प्लस 10 is okay equal to 17 times, that is 17 into okay sum of the digits बोले तो अपन लिखा इधर 2x प्लस 2y प्लस 1, समझ में आया? ओके तो अभी देखो सो दैट इधर ये क्या आएगा 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू ये 17 टू सा कितना है 34x ओके प्लस ओके 34y प्लस 17, है समझ में? ओके नाउ ओके नेक्स्ट क्या लिखेगा, तो इसको अभी x से एक साथ लिखेंगे, दैट इज 110x माइनस 34x प्लस 111y माइनस 34y ओके इज इक्वल टू 17 माइनस 10 को ओ बाजू लिखिए। सो ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिलता 6 10 में से ओके 4 जाएगा तो 6 अगेन क्या बचा 10 में से 3 जाएगा तो 76x प्लस इधर क्या आएगा 34 में से ये जाएगा तो 323y बराबर है ओके माइनस 23y ओके माइनस 23y इज इक्वल टू क्या आएगा 7, समझ में आया? ओके सो इक्वेशन ये हो गया। ओके नाउ आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन ओके 1 देना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन ये है कि ओके क्या किया, ओके इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड ओके इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड बोलेगा तो क्या मिलेगा, ये जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या मिला 110 ओके y ओके प्लस 10 11x ओके प्लस 10 is क्या बोले ओके is 1 that is plus okay plus 198 ओके दान द ओल्ड नंबर बोले तो क्या मिलेगा अपन को, यह जो 1 किधर है ओल्ड नंबर ओरिजिनल नंबर या 110x प्लस 11y ओके प्लस 10, आया समझ में? ओके लाइक दिस। अभी इसको सब इधर 10 क्या होएगा प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इधर 110y ओके माइनस 11y प्लस 11x माइनस 110x इज इक्वल टू 198, ठीक है? सो इधर है सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 99y माइनस 99x बराबर इज इक्वल टू 198। अभी डिवाइडिंग क्या डिवाइडिंग कर रहे हैं, दिस 99 को डिवाइडिंग कर रहा है ओके ऑन बोथ द साइड, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2, समझ में आया? अभी देखो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अभी 23 को इधर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो जल्दी हो जाएगा बराबर, सो वी कैन से दैट मल्टीप्लाइंग ओके हाँ इधर y है ओके y 23 है तो इसको क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 23 ओके ऑन बोथ द साइड, तो क्या आएगा इधर 23y माइनस ओके 23x इज इक्वल टू 46, इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, दैट इज माइनस 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 46, ये हो गया इक्वेशन 2, समझ में आया? अभी देखो इधर माइनस 23 इधर प्लस 23 ऐड कर रहे तो 1 प्लस 2 ओके तो इधर क्या लिखेगा 76x ओके माइनस 23y इज इक्वल टू क्या आएगा 7 ओके तो ऐड करा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बराबर, तो इधर क्या आएगा ये भी सब्ट्रैक्ट होएगा तो इधर 3 और इधर क्या आएगा 53 ओके इज इक्वल टू इधर क्या आएगा वो भी 53 आएगा, 53x इज इक्वल टू 53, सो x इज इक्वल टू
53 अपॉन 53 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? ओके, नाउ y का वैल्यू y के लिए इधर यूज करेगा, सो देयरफॉर ओके y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 2, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, सो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आया। सो मिडिल नंबर, मिडिल डिजिट, सो हो गया। सो यूनिट्स प्लेस क्या आ गया, x आ गया, x इज द सॉरी y इज द, सो y यूनिट प्लेस हो गया 3, ओके 10 ये हो गया कौन सा, हंड्रेड्स प्लेस हो गया ओके 1, बराबर। अभी मिडिल डिजिट बोले तो x प्लस वाई प्लस 1, ओके दैट इज x क्या है 1, y क्या है 2 प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस इट इज 4 आएगा। तो डिजिट क्या आएगा अभी 100 का ओके 1, ओके मिडिल का 4, लास्ट का 3, तो आंसर इज ओके 1, ओके y is of 3, sorry, okay y is of 3, okay so 5, तो हो गया 153, आया समझ में? सो इट इज़ लाइक दैट, ओके सो ऐसा आपको करना है, आया समझ में? सो ये जो कंडीशंस आपको बहुत ध्यान, वापस प्रैक्टिस कम से कम 2 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कर लीजिए जल्दी। ओके, पॉज करके आप कर लेंगे, फाइन, मैं प्रोसीड। ओके, तो फाइनल आंसर आपको ऐसा आएगा, द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज 1, डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3, डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज मिस, देयरफॉर द नंबर इज 153। आया समझ में आपको? तो ये आपको ओके फाइन, श्योर, तो ये भी फाइनल आपको आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट वन देखो इधर, ये अभी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। ओके, हियर इट इज 2 numbers differ by 3. Okay, the sum of the twice the smaller number and the thrice the greater number is 90. So इधर find the numbers, तो इधर एक greater है एक smaller है, तो अपन को find करना है। Okay, let the greater number be x, okay, and the okay smaller number be y. Okay, the condition देखो अभी। ओके, तो इधर जो है 2 नंबर डिफर बोले तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, डिफर बाई 3, दैट इज 3। ओके, इट इज 1। अभी सेकेंड कंडीशन, ओके क्या है सेकेंड कंडीशन इज सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स 2y प्लस ओके एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर दैट इज 3x इज ओके क्या दिया है 90। मैंने जो गिवन फॉर्मेट में ही लिखा, ओके सो दैट इधर क्या आएगा ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। ओके, तो इधर क्या करेंगे, तो अभी इक्वेशन 1 इसको 2 देगा। अभी इक्वेशन 1 को 1 से क्या कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकता, अदरवाइज इक्वेशन 1 इंटू क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो इधर क्या आएगा 2x ओके इम्प्लाइज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो गया 3। है समझ में? तो अभी इधर क्या कर रहे हैं, इधर 2, इधर दोनों सेम साइन ऑपोजिट साइन है ना, तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए 3 2 प्लस 3, ओके दोनों ये कर रहे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 25। ओके, सो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। अभी फर्स्ट इक्वेशन दैट इज फ्रॉम ओके इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में से ओके y x का जगह पे क्या डाल रहे हैं 5 डाल रहे हैं, इज इक्वल टू 5 मिले, सो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3। समझ में आया? सो इधर 3 को ये बाजू लेके आ रहे, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा y, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, सो y इज इक्वल टू व्हाट इज 5 माइनस इज 2। समझ में आया? तो हो गया, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5। यस, फाइनल आंसर आपको ऐसा लिखना है। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। ऐसा समझ में? गॉट इट? ओके, ऐसा आपको करना, कर लो। ओके, विल प्रोसीड।
सो द नेक्स्ट वन, देखो इधर देखो क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, इधर एक आई एम ए रेक्टेंगल, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ये रेक्टेंगल का साइड्स दिया है, क्या है, एक का 2y है। ओके, देखा ये जो क्या है ब्रेड्थ है, ये क्या है लेंथ है। अभी ब्रेड, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, तो इक्वल होना चाहिए। नो व्हाट वी कैन से, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके आर क्या है इक्वल, बराबर है। ओके, देयरफॉर, अभी देयरफॉर क्या बोल सकते हैं इधर, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। पहला हो गया, देयरफॉर ये 4 को, x को इधर आएगा, 4 उधर ही रहने दें, सो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। समझा क्या किया करके, क्वेश्चन 1। अभी दूसरा, वो दूसरा भी, दैट इज 4x ओके माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस वाई प्लस 8। अभी ये सब इधर लेके आ रहे हैं, सो दैट 4x माइनस 2x बराबर माइनस वाई बराबर, ये y इधर लेके आ रहा है। ओके, प्लस वाई इधर है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इधर 2x क्या आएगा 2x ओके माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अभी डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड। ओके, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड, तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, हो गया क्वेश्चन 2। अभी देखो इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स है, तो क्या करेंगे, तो इधर दोनों ऐड कर रहे हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2। ओके, तो इधर क्या लिखेगा माइनस एक्स है, तो इधर क्या आएगा माइनस एक्स है प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इधर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, तो इधर प्लस कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके सॉरी, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी ओके, तो इधर 2 माइनस 1 क्या है y, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 8। ऐसा समझ में। अभी इधर ये वैल्यू किस में डाल रहा है, इक्वेशन 1, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, y का जगह पे क्या डाल रहे हैं 8 डाल रहा है, दैट इज 8 माइ सॉरी ओके x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, माइनस 8 उधर गया था प्लस 8। समझा, सो हो गया। सो व्हाट दे टोल्ड इज टू फाइंड देयरफॉर द ओके फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ दे टोल्ड यू टू फाइंड द पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर बोला तो क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ओके 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ फाइंड करेगा, दैट इज विच इज इक्वल टू 2 इंटू ओके लेंथ क्या है, लेंथ इज ऑफ यस क्या है लेंथ 12 हो गया लेंथ। ओके, प्लस ब्रेड्थ क्या है 8 हो गया। ओके, दैट इज विच इज इक्वल टू 2 इंटू ओके 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 40 सेंटीमीटर है, क्या यूनिट्स है, यूनिट्स कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिखना चाहिए। अभी एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो विच इज इक्वल टू लेंथ क्या है 12, ब्रेड्थ क्या है 8, सो विच इज इक्वल टू 96 यूनिट्स। समझ में आया, लाइक दिस टू डू, आई समझ में हाउ टू डू, अंडरस्टैंड इट वेल, देन डू। ओके, पॉज करके कर लेंगे हम। सो फाइनल आंसर आपको ये लिखना है। इधर पेरीमीटर सब दिया है, देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू ओके 100 एंड oh yes, okay, here I made mistake, yes, here it is controlled. Here the perimeter length and breadth is not, we didn't get, okay, we only got the x and y value. Okay, here okay yes sorry okay, ये देखो ये एरिया नहीं, एक्चुअली इधर इसका लेंथ बोलेगा तो अभी इसमें से लेंथ, अभी लेंथ बोले तो 2s, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है, ये लेंथ है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब 4x माइनस 2y या इधर या तो कौन सा भी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ब्रेड्थ बोलेगा तो ये 2y है, सो ओके लेंथ बोलेगा तो क्या आएगा, यस 4x दैट इज 4 इंटू 12 ओके माइनस y बोलेगा तो 8 ओके दैट इज 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40, सो लेंथ इज इक्वल टू 40 मिला। ओके, और ब्रेड्थ क्या मिलेगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2y है,
दैट इज 2 into 8, सो 16। ओके, अभी आपको क्या करना है? सो लेंथ और ब्रेड्थ तो मिल गया। ओके, अभी आपको ये जो फाइंड करना है, perimeter is equal to 2 length plus breadth, okay, that is 2 into 40 plus 16, okay, 56, that is 100। area of the rectangle वाले तो 40 into 16 आएगा, ठीक है। so area is 640, so the ये फाइन। समझ में आया? तो इधर आपको ध्यान देना है, x और y का वैल्यू इज नॉट, ओके, इधर ये जो है लेंथ, ओके, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज, उसमें सब x और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। श्योर? ओके, सो फाइनल, सो कर लेंगे आप, फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बट वन मोर practice again and again, okay, not just one time, okay, how many times you practice, that much you will get, okay, fine, have a nice day, thank you very much.